नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर 6 करा रहे हैं। इसका नाम है रैखिक असमीकरण या इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 करा रहे हैं। इसका बेसिक पॉइंट क्लियर करने के लिए आप 6.1 एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं। आप यहाँ पर ये हम 6.2 करा रहे हैं, तो इससे पहले आप उसे देख लें तो अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित असमीकरणों को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। तो हमारे पास ये असमीकरण है। पहला क्वेश्चन x + y < 5। अब हम हमेशा सॉल्यूशन करते हैं जब, तो इसको इस साइन को हटा देते हैं और इक्वल का लगा देते हैं। चाहे ये कैसा भी साइन हो, ग्रेटर हो, लेस हो, कुछ भी हो, तो हम हमेशा इक्वल लिखेंगे। अब क्या करते हैं, x 0 रख लें तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। जैसे x मैंने 0 रखा, 0 + y = 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो बिंदु आपका आ जाएगा 0,5, क्योंकि बिंदु क्या होता है x, y। तो x की वैल्यू क्या रखी हमने, 0। जरूरी नहीं है आप 0 रखें, जो मर्जी आए रख सकते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं x ऐसी वैल्यू रखते हैं x की जिससे y होल नंबर में निकल जाए। नहीं निकलता है तो कोई बात ही नहीं है। तो अब यहाँ पर x 0 से हमारा काम हो रहा है। अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि 0 से ही आपका काम बन जाएगा। अब y 0 रख लें, तो यहाँ पर y 0 रखिए, तो x + 0 5, तो x = 5, तो बिंदु आ जाएगा 5,0। अब मान लीजिए ऐसा होता है कभी कि होल नंबर नहीं आता है, जैसे हाफ आ गया या 3/2, तो वो लगभग में ले लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब टेबल हमने बना दी। चाहे तो आप टेबल बना दें, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है, बिंदु तो हमने लिख ही दिए हैं। चलिए फिर भी हमने टेबल बना दी है। तो x जब 0 रखा था तो y कितना आया था, 5। अब हमने जब y 0 रखा तो x की वैल्यू आई थी 5। अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। कैसे, आप स्केल से एक रेखा खींच लें, उसके लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर एक और रेखा खींच लें, तो इसे मूल बिंदु बोलते हैं। ये आपकी क्षैतिज वाली रेखा को आपको पता है x अक्ष, और ये हो जाती है y अक्ष। अब यहाँ पर जो बिंदु लिए होते हैं हमने वो रखेंगे। कैसे, 0,5। अब आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि 0,5 यानी कि x 0 और y 5, तो ये आ गया बिंदु। अब दूसरा बिंदु है 5,0। यहाँ से देख लें आप, 5 यानी x की वैल्यू 5 और y 0, तो y 0 यहीं रहेगा। तो दो बिंदु आ गए। अब इन्हें मिलाकर आगे पीछे बढ़ा देंगे। अब देखिए ये मैंने बिंदु बिंदु क्यों लगाए हैं। दरअसल अगर ये इक्वल का साइन नहीं है, केवल लेस है या ग्रेटर है, ऐसा जैसे ऐसा होता है ना साइन ऐसा, तो इसमें गहरी लाइन बनाएंगे आप पूरी, और या ऐसा हो साइन। अगर केवल अकेला ये ग्रेटर या लेस होगा तो हम कैसी बनाएंगे, बिंदु बिंदु डॉट डॉट लाइन बना देंगे। तो ये आपकी लाइन बन चुकी है, और ये x + y = क्या आ गया, 5। तो आपकी ये इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया। अब इनका आलेखन विधि से द्विविमीय तल में ये निरूपण हो गया। अब इसमें हमें करना होता है कलर। तो कलर कैसे करते हैं इनमें, तो देखिए कलर करने के लिए आप ये कर सकते हैं। जैसे मूल बिंदु है 0 0 रखें आप, असमीकरण में क्या रखें, 0 0 आप रख लें। तो मैंने यहाँ पर 0 0 रख लिया, तो 0 + 0 और लेस 5, तो 0 5 से लेस, ये बिल्कुल सत्य है, तो ये सत्य है। अतः असमीकरण के हल में मूल बिंदु 0 0 सम्मिलित होगा। अतः छायांकित भाग असमीकरण का हल है। मतलब जब इसमें 0 0 सम्मिलित हो गया है, जब हमने 0 0 रखा इसमें और वो सत्य हुआ, तो हम इसका जो कलर करेंगे वो किधर को करेंगे, 0 की तरफ करेंगे। ऐसे हम स्केल से लाइनें बना लें या हाथ से बना लें, तो ये लाइनें इधर को जाएंगी। तो ये आपका जो छायांकित भाग है, कितना ही बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इस लाइन के इस साइड ही रहेगा। तो ये आपका छायांकित भाग क्या हो गया आपका, ये आपका असमीकरण का हल है। भाई इतना आपको करना है। स्केल से बना लेंगे तो जरा सुंदर लगेंगी लाइनें, बिल्कुल एक जैसी लगेंगी। तो आप स्केल से बना दें ये इस तरीके से पास पास, तो अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 2x + y > 6। मैंने आपको बताया था कि ये साइन हटाकर इक्वल लगाएंगे। अब सबसे बढ़िया वैल्यू होती है कि x एक बार 0 रख लें, फिर y 0 रख लें। चलिए मैंने x 0 रखा, तो 0 +
y इक्वल 6, तो y इक्वल क्या आ गया 6, तो बिंदु आपका आ जाएगा 0,6, या टेबल बना लें तो x की वैल्यू 0 रखी हमने तो y कितना आया 6। अब y 0 रखिए तो 2x प्लस 0 y की जगह रखेंगे तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 हो गया, तो बिंदु आया आपका 3,0। अब देखिए ये अब हम यहाँ पर वही लाइन बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के लंब, तो बिंदु बना लेंगे भाई 1-1 सेंटीमीटर पर लगभग बना लें आप स्केल से, तो ये बिंदु बन गए। इनमें एक क्रम रहना चाहिए, नहीं एक छोटा आ गया एक बहुत दूर आ गया, तो स्केल से अगर आप बना लेंगे 1-1 पर निशान लगा लें 1-1 सेंटीमीटर पर, तो ये बिंदु बन जाएंगे। इसी तरीके से इधर को बना लें, अगर माइनस पॉइंट हो तो इधर को भी बना सकते हैं आप इस तरीके से, वाई में भी निगेटिव है तो इधर को बना लें। अब चलिए यहाँ पर कोई निगेटिव नहीं है, तो सबसे पहला है 0,6, तो 0 एक्स अक्ष पर और y ये 6, तो ये आपका ये बिंदु क्या हो गया 0,6। अब दूसरा पॉइंट है क्या 3,0, यानी एक्स अक्ष पर 3 और y का 0, तो y 0 तो एक्स अक्ष पर ही होता है, तो ये आपका पॉइंट है 3,0। चलिए पॉइंट बन गए। अब ये चूंकि ग्रेटर इक्वल भी लगा है तो इसलिए मैंने इसकी रेखा क्या बनाई है गहरी, इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिलाकर आगे पीछे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें इस असम्यका में 0 0 रखते हैं, तो 0 0 हमने रख लिया इसमें, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल 6, तो 0 ग्रेटर 6। अब ये तो असत्य है क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता, तो ये क्या है असत्य है। अतः क्या बोलेंगे, इसलिए हल समुच्चय में मूल बिंदु 0 0 नहीं है। अब 0 0 नहीं है इसमें, तो इसका जो कलर करेंगे हम तो छायांकित करेंगे तो वो 0 से विपरीत दिशा में करेंगे। अब 0 सम्मिलित होता है तो इधर को करते हैं 0 0 की तरह, मूल बिंदु इसे बोलते हैं ना। अब इधर को करेंगे तो स्केल से इस तरीके से लाइनें बना देंगे, यानी बराबर बराबर दूरी पर, तो थोड़ा अच्छा लगती हैं। और ये क्या है, ये भी लगभग बराबर ही बनाए, वैसे तो ये अनंत तक जा रही हैं, तो ये आपका छायांकित भाग इस तरीके से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमने लिया 3, सभी एक जैसे हैं फिर भी मैंने कई क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 4y लेस इक्वल 12। तो अब क्या करें, मैंने पहले बताया सॉल्यूशन में इसको साइन को हटाकर इक्वल लगाइए। अब एक बार x 0 रखें तो 0 हो जाएगा, ये 4y, अब 4 3 12, तो y इक्वल टू कितना आया 3, तो 0,3। अब y 0 रखिए तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 12, और 3 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा तो बिंदु हो जाएगा 4,0। यहाँ टेबल में रख दीजिए, y 0 रखा तो x कितना आया 4। फिर वही रेखाएं, एक ये क्षैतिज और एक लंबवत 90 पर। अब इसमें पॉइंट बना लो, 1 2 3 4 5 6 कितने बना सकते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार आप देख लें कि हमें तो 4 तक ही अधिकतम चाहिए, तो 5-6 तक ही लगा लें। तो अब पहला बिंदु देखिए 0,3, यानी कि x 0 और y 3, तो x 0 और y 3 ये आ जाएगा आपका। अब दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, या यहाँ से देख लें टेबल में 4,0, तो 4 x अक्ष पर और 0, यानी कि 0 है y, तो y तो यहीं रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के स्केल से आगे पीछे बढ़ा दिया, इस पर ये रेखा का नाम भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। अब क्या करते हैं, इसमें मूल बिंदु रखते हैं, चलिए रखिए। तो 0 0, तो 0 12 से लेस, तो 0 तो 12 से लेस होता है, तो ये आपका क्या हुआ सत्य है। अतः असम्यका के हल में मूल बिंदु सम्मिलित है। तो मूल बिंदु जब सम्मिलित है तो इसका कलर इधर को होगा, तो स्केल से आप मूल बिंदु की तरफ को इस तरह से स्केल से कलर कर देंगे और नीचे लिख देंगे कि अतः छायांकित भाग असम्यका का हल है। तो आपको ये इतना करना है। चलिए फिर भी मैंने 1-2 क्वेश्चन ये छोटे वाले भी ले लिए हैं, जैसे ये 9th क्वेश्चन है आपका y लेस -2। अब सॉल्यूशन में तो हमें इक्वल लिखनी है, तो y इक्वल -2। अब क्या करें, अब इसका तो कोई हल वैसा निकाल ही नहीं सकते, ये तो खुद ही y इक्वल टू -2 आ गया। तो अब क्या करें, लाइन बना लें x अक्ष और y अक्ष। अब क्या होगा, इस पे पॉइंट बना लें 1 2 3, पॉइंट मैंने बता दिए कि 1-1 सेंटीमीटर पर बना लें तो एक क्रम दिखेगा आपको सही। और इधर भी बना लें 1 2, अब इसमें नेगेटिव भी है तो इधर नेगेटिव भी बना लें, -1 -2 -3 कितने भी बनाएं, -1 -2 -3।
अब ये y इक्वल टू -2 है, तो y इक्वल जब -2 है तो ये आएगा y -2। अब देखिए इसमें लेस है केवल, अगर ये वाला साइन होता है तो गहरी लाइन बनाते हैं, अकेला ऐसा हो या फिर ऐसा हो तो यानी कि लेस हो या ग्रेटर, तो कैसी आप डॉट डॉट वाली लाइन या डैश डैश ऐसे लगा देंगे, तो ये आपकी रेखा हो गई y इक्वल टू -2। अब इसमें मूल बिंदु रखेंगे, चलिए मूल बिंदु रखिए इसमें, तो 0 लेस -2। तो देखिए 0 -2 से छोटा नहीं होता, 0 तो सभी माइनस नंबर से बड़ा होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये असत्य है। अतः असम्मिका के हल में मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। तो मूल बिंदु किधर है, इधर है, तो मूल बिंदु सम्मिलित नहीं है तो हम कलर उल्टी दिशा में करेंगे हमेशा, तो कलर इधर को कर देंगे स्केल से आप, तो ये आपका छायांकित भाग क्या हो गया, असम्मिका का हल है। अब इसी तरीके का 10th है, चलिए 10th में क्या है, x ग्रेटर -3। अब सॉल्यूशन में x इक्वल टू -3 लिख लिया, तो हमने पॉइंट बना लिए 1 2 3 और ये रेखाएं बना ली 90 पर, तो 1 2 3 ये y अक्ष और ये x अक्ष, -1 -2 -3 और ये इधर भी। अब x इक्वल टू -3 कहाँ यहाँ आएगा, तो ये y अक्ष के समांतर रेखा होती है, तो ये ऐसे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ये डैश डैश वाली लाइन खींच देंगे, इससे पता चलता है कि ये आपका इक्वल वाला साइन नहीं लगा होगा इनइक्वलिटी में, तो ये केवल ग्रेटर या लेस लगा होगा। अब हम इसमें 0 0 रखें, तो 0 ग्रेटर -3 ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 0 सभी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो जब ये सत्य है यानी कि 0 0 रखने पर सत्य है, इसका मतलब असम्मिका के हल में मूल बिंदु सम्मिलित होगा। तो मूल बिंदु किधर है, इधर है, तो असम्मिका के हल में जब सम्मिलित होगा तो स्केल से इस साइड को रेखाएं बन जाएंगी। कितनी बड़ी रेखाएं बना दें, लेकिन एक बराबर साइज की बना दें तो अच्छा है, तो जरा सही लगती हैं। तो ये आपका छायांकित भाग क्या हो गया, असम्मिका का हल बन गया है। तो यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग असम्मिका का हल है। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई है, क्योंकि बाकी हमने क्वेश्चन जो छोड़ दिए हैं सब, क्योंकि टाइम खराब करने से क्या फायदा, सभी एक जैसे क्वेश्चन हैं, बाकी आप इसी के आधार पर कर लेंगे और कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत